राधे राधे। स्वागत है आपका आपके ही चैनल जीवन अध्यात्म शून्य से ब्रह्मांड तक में, जहां आपको सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं वेदों, पुराणों और प्रमाणों के आधार पर। मित्रों, एक बार की बात है कि श्री नारायण जी माता लक्ष्मी से बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नामक नगर था। वहाँ देव शर्मा नामक एक बड़ा धनपात्र रहता था। वह साधुओं की सेवा करता था। जब संत सेवा करते समय दिन बीतते गए, तब एक दिन एक बाल ब्रह्मचारी आया। देव शर्मा ने उसकी बहुत सेवा की और विनय भी किया कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मुझे मुक्ति मिले। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुमको गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव शर्मा ने कहा, श्री गीता के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई इसके पूर्व भी मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सो उसे श्रवण करो। एक चरवाहा वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को चरवाहा बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जा रही थी। उसे देख शेर भाग गया। तब चरवाहा वह आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो उठा। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। आप त्रिकाल यज्ञ हो, आप त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालज्ञ हैं, तो आप मुझे इस कारण को बता सकते हैं? कृपा करके मुझे यह कारण बताएं। संत ने कहा, हे चरवाहे, मैं तुझे इसकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भर्ता यानी कि इसका पति मर गया, तब यह बड़ी डायन हुई। जिस सुंदर लड़के को देखे उसको खा लेवे। और यह शेर पिछले जन्म में फंदक था। यह पक्षी पकड़ने वन में गया था और डायन भी वन को गई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया था। अब वही फंदक शेर हुआ और वह डायन बकरी हुई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे ये खा जाएगी। तब चरवाहे ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? तब संत ने कहा कि तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब चरवाहे ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूट जाएं? तब संत जी ने कहा, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। प्रथम एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुमको मन, वचन और कर्म से सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए। तब उसी समय तत्काल ही आकाश से विमान आया। उन सबको विमान पर चढ़ाकर वैकुंठ ले गया। अधम देह से छूटकर देव देह पाई और देव शर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ। देव देह पाकर वैकुंठ को गया। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने, अवश्य मुक्त को वह प्राप्त करेगा।